It's you, yeah. शिमाली रूस में एक जंगल के पास एक गांव में एक आदमी रहता था। उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। उसकी एक नेक लड़की थी जिसका नाम एरिया था। कुछ दिन के बाद उसके बाप ने एक बेवा से शादी कर ली। उसकी भी एक लड़की थी, उसका नाम जुई था। वो दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा बुरी थी। एरिया को हर वक्त तंग करना ही उनका काम था। जुई और उसकी माँ एरिया से दिन भर काम कराती और खुद बैठी रहती। इस पर भी वो उसे पेट भरकर खाना नहीं देती थी। उसका बाप अपनी नई जालिम बीवी के डर से कुछ कह भी नहीं सकता था। एक दिन खूब सर्दी थी, बर्फ गिर रही थी। एरिया की सौतेली माँ ने कहा, एरिया जाओ, जल्दी से जंगल से स्ट्रॉबेरी चुन कर लाओ। मेरा और जुई का स्ट्रॉबेरी खाने का दिन कर रहा है। जाओ, अभी जाओ। वो स्ट्रॉबेरियों का मौसम नहीं था, इसलिए एरिया ने माँ से कहा, माँ, ये तो बर्फ़ का मौसम है, आजकल ये फल नहीं मिलता, मैं कहाँ से लाऊंगी? मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्जी लाओ, मैं आज स्ट्रॉबेरी ही खाऊंगी। इसकी सौतेली माँ ने एक न सुनी और उसे एक टोकरी देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। मगर बर्फ में स्ट्रॉबेरी कहाँ से आती? तलाश करते करते शाम हो गई। इसे अब डर लगने लगा और वो डरते हुए वापस आने लगी। उसे ये भी डर था कि उसे कहीं भेड़िए ना खा जाएं, इसलिए वो तेज़ी से कदम उठाने लगी और वो घर का रास्ता भूल गई और जंगल में भटक गई। अब वो रोने लगी। इतनी देर में उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। इसकी कुछ हिम्मत बन गई और वो उसी रोशनी की सीध में पहुंची तो क्या देखा कि एक बड़ा सा अलाव जल रहा है और उसके चारों तरफ 12 आदमी बैठे हुए हैं। जो ही उन आदमियों ने इसको देखा, उनमें से जिसके हाथ में एक शाही तलवार थी, इसने पूछा, बेटी, तुम कौन हो? यहाँ इस वक्त क्यों आई हो? एरिया ने उसे बताया, मुझे मेरी सौतेली माँ ने आज स्ट्रॉबेरियाँ लाने के लिए कहा है और मैं इसे ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गई हूँ। वो आदमी 12 महीने थे और इनमें से जिसके हाथ में शाही तलवार थी वो दिसंबर का महीना था। इसने अपनी शाही तलवार कुछ देर के लिए मई के महीने के हाथ में दे दी और इससे कहा, आप अब थोड़े वक्त के लिए हुकूमत करें और सर्दी के मौसम को गर्मी के मौसम में बदल दें। जैसे ही शाही तलवार मई के महीने के हाथ में आई, फौरन बर्फ़ पिघलकर नीचे से स्ट्रॉबेरियाँ निकल आई। एरिया ने जल्दी से अपना बर्तन भर लिया और इनका शुक्रिया अदा करके घर चली गई। इसके बाद दोबारा मई के महीने ने वो शाही तलवार दिसंबर के हवाले कर दी और दोबारा हर चीज़ पर बर्फ़ जम गई। एरिया की सौतेली माँ इस मौसम में स्ट्रॉबेरियाँ देखकर हैरान रह गई। इसने ये सोच रखा था कि एरिया को स्ट्रॉबेरी कहाँ से मिलेगी, मगर भेड़िए तो ज़रूर मिलेंगे और इसे खा जाएंगे। वो इससे जान छुड़ाना चाहती थी। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया और फिर एक दिन इसने जुई से कहा, मैं इस लड़की से जान छुड़ाना चाहती हूँ। हमारा पहला प्लान भी नाकाम हो गया था। अब क्या ऐसा करें कि वो वापस घर ना आए और हमेशा के लिए जंगल में ही भटकती रहे और उसे कोई जानवर खा जाए वहाँ पे। माँ, मेरे पास एक तरकीब है। हम एरिया को मौसम बहार का फूल लाने को कहेंगे और अब तो दिसंबर है, हर चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई है, इसे वो फूल नज़र ही नहीं आएगा और जब वो जंगल में जाएगी और ढूंढते ढूंढते गुम हो जाएगी और फिर इसे भेड़िए खा जाएंगे, हमारी उससे जान छूट जाएगी। बेचारी एरिया को फिर से जंगल में जाना पड़ा। वहाँ जाकर इसने फिर से पुकारा, 12 महीनों मेहरबानी करो और मेरी फिर से मदद करो, बहार का फूल ढूंढने में मेरी मदद करो। फिर वो इसी जगह पर आ गई जहाँ पहले वो 12 महीनों से मिली थी। इसने दोबारा इनको अपना हाल कह सुनाया। इस बार मुझे मेरी माँ ने मौसम बहार का फूल लाने को कहा है। अब शाही तलवार मार्च के महीने को कुछ वक्त के लिए दे दी गई। तलवार इसके हाथ में आते ही बहार जैसा मौसम हो गया। बर्फ हट गई और फूल निकल आए।
एरिया ने फौरन मौसम बहार का फूल ले लिया और घर वापस आ गई। जब एरिया घर आई तो सौतेली माँ इसे देखकर फिर से हैरान रह गई और सोचने लगी। जरूर जंगल में कोई जादूगर रहता है जो एरिया की मदद करता है। मुझे पता लगाना ही होगा कि वो कौन है जो इसकी मदद कर रहा है। इसलिए इसने अपनी बेटी से कहा, सुई, इस बार तुम भी एरिया के पीछे जाना और पता लगाओ कि जंगल में कौन है जो इसकी मदद कर रहा है और हर बार हमारे प्लान को नाकाम बना देता है। इस बार सौतेली माँ ने एरिया को अनार लेने भेजा। जब एरिया जंगल में गई तो जुई ने भी इसका पीछा किया। एरिया के जाने के बाद वो 12 महीनों के पास गई। जब इन महीनों ने जुई से सवाल पूछे तो इसने इनका बहुत गलत जवाब दिया। इस पर दिसंबर के महीने को गुस्सा आ गया और इसने खूब बर्फ़ गिराना शुरू कर दी। जुई घर का रास्ता भूल गई और बर्फ़ में दब कर मर गई। जब जुई कई दिनों तक घर वापस न आई तो इसकी माँ इसको ढूंढने के लिए जंगल में गई और इससे भी अपने बुरे कामों का फल तो मिलना ही था। इसलिए इसे रास्ते में एक भेड़िया मिल गया और इसने इसको भी खा लिया। अब एरिया अपने बाप के साथ मज़े से रहने लगी। अब इसके बाप ने दोबारा कभी शादी नहीं की और अपनी बेटी के साथ ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारी। प्यारे बच्चों, हमें भी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। रूस में समंदर के किनारे एक बूढ़ा माहीगीर रहता था। वो मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा किया करता। समंदर के किनारे ही एक ऊंची चट्टान पर इसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। बूढ़ा बहुत ही नेक और साबित था, लेकिन इसकी बुढ़िया बहुत लालची और चिड़चिड़े मिजाज की थी। दुनिया में बहुत से लोगों की आदत ही ऐसी होती है कि अपने मौजूदा हालात पर उन्हें सब्र नहीं होता। उनकी ज़िंदगी रोते चिल्लाते ही गुजरती है। इसकी बुढ़िया की आदत ऐसी ही थी। बेचारा बूढ़ा माहीगीर दिन भर आंधी तूफान में समंदर के किनारे मछलियाँ पकड़ता और शाम को जब मछलियों से भरी हुई टोकरी लेकर घर आता तो वो बुढ़िया इसका बोझ उतारने और जाल सुखाने में मदद देने के बजाय उसे जली कटी सुनाती। ओहो, आगे दिन भर मटर गश्त करके मैं तो घर का काम करते करते थक गई और तुम हो के सारा दिन समुंदर के किनारे बंसनी बजाते रहते हो। बस दिन भर में इतनी ही मछलियाँ पकड़ी हैं। मालूम होता है कि तुम्हें जाल ही नहीं डालना आता। बेचारा बूढ़ा अपनी बुढ़िया की बकबक सुनने का आदी हो गया था। वो इसकी बात को अनसुनी करके खाना खाकर खुदा का शुक्रिया अदा करता और सो जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वह मामूल के मुताबिक समंदर के किनारे मछलियाँ पकड़ने गया। इसने समंदर में मछली पकड़ने को जाल डाला, लेकिन कोई भी मछली जाल में नहीं आई। नाउम्मीद होकर जब वो जाल समेटने लगा तो इससे जाल में कुछ भारी मालूम हुआ। इसने जब जाल खोलकर देखा तो इसमें एक प्यारी और खूबसूरत सी सुनहरी मछली निकली। बूढ़े माहीगीर ने उसे उठा लिया। थोड़ी देर बाद मछली होश में आकर बोली और माहीगीर से कहने लगी, बूढ़े बाबा, तुम मुझे छोड़ दो। मैं समुंदर की राजकुमारी हूँ और मेरा नाम एला है। अगर तुम रहम करके मुझे छोड़ दोगे तो तुम मुझसे जो मांगा करोगे मैं वो तुम्हें दे दिया करूँगी। तुम्हारी सब गरीबी दूर कर दूँगी। बूढ़े माहीगीर को नन्ही सुनहरी मछली पर तरस आ गया और इसने इसे छोड़ दिया। मछली ने पानी में जाकर माहीगीर से कहा, तुम्हारा शुक्रिया बूढ़े बाबा कि तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। अब तुम्हें ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ आकर मुझे 3 बार पुकारना, मैं तुम्हारी मदद को आ जाऊँगी। सुनहरी मछली इसके बाद लहरों पर खेलती हुई अपने राजमहल वापस लौट गई। शाम को जब बूढ़ा माहीगीर खाली हाथ घर पहुंचा तो इसकी बुढ़िया ने उसे खूब बुरा भला कहा और खूब बातें सुनाई। जब इसके गुस्से का उबाल निकल गया तो बूढ़े ने उसे सुनहरी मछली की बात बताई। बुढ़िया इस वक्त लकड़ी की एक टूटी हुई बाल्टी में कपड़े धो रही थी। इसने चिढ़कर कहा, ओहो, ये तो सब झूठी बातें हैं। मैं तो तब मानूं कि तुम लकड़ी की एक नई बाल्टी ही इससे मांग कर ला दो। दूसरे दिन बूढ़े ने समंदर के किनारे जाकर पुकारा, राजकुमारी एला, राजकुमारी एला, तुम कहाँ हो? ज़रा मेरी बात ही सुन जाओ। राजकुमारी एला।
बूढ़े का इतना कहना था कि रहमदिल सुनहरी मछली लहरों में खेलती हुई फौरन वहां आ पहुंची। बूढ़े माहीगीर ने उससे सलाम किया और अदब से बोला, ऐ समंदर की राजकुमारी, मेरी बुढ़िया को लकड़ी की एक नई बाल्टी चाहिए। इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये कहकर सुनहरी मछली समंदर में गायब हो गई। घर आकर बूढ़े ने देखा कि पुरानी बाल्टी की जगह शीशम की लकड़ी की एक नई बाल्टी रखी हुई थी। बूढ़े ने सुनहरी मछली का शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो बेसब्र बुढ़िया इससे खुश न हुई। वो नफरत से बोली, लकड़ी की बाल्टी कौन सी बड़ी चीज़ है जिसके लिए तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो। कल तुम जाकर इससे कहना कि इस झोंपड़ी के बजाय हमें एक बड़ा सा मकान चाहिए। दूसरे दिन सुबह अंधेरे ही में इसने बूढ़े को कुछ खिलाए पिलाए बगैर ही समुद्र के किनारे भेज दिया। बेचारा बूढ़ा माहीगीर वहां आकर फिर पुकारने लगा, राजकुमारी एला, राजकुमारी एला, तुम कहाँ हो? ज़रा मेरी बात ही सुन जाओ। राजकुमारी एला। समंदर में लहरें उठी और इन पर बल खाती हुई सुनहरी मछली आ पहुंची। बूढ़े ने इसे झुककर सलाम किया और कहने लगा, ऐ प्यारी राजकुमारी, मेरी बुढ़िया को इस झोंपड़ी में रहने से बहुत तकलीफ होती है। इसे एक अच्छा और पक्का घर चाहिए। इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये कहकर सुनहरी मछली फिर गायब हो गई। घर आकर बूढ़े ने देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक बढ़िया मकान खड़ा था। इसमें खाने पीने की चीज़ें और रहने के सब साजो सामान थे। सेहन में गाय बंधी हुई थी। घर के आसपास मुर्गियां दाना चुग रही थीं। चारों तरफ अनाज के लहलहाते खेत थे। ये सब देखकर बूढ़ा अपनी बुढ़िया से बोला, अब तो हम एक अच्छे खाते पीते किसान की तरह सुख से रहेंगे। भला अब हमें किस बात की कमी है? खैर, बूढ़े ने कुछ दिन तो चैन से बसर किए, लेकिन वो बेसब्र बुढ़िया अपने मौजूदा हालात से कभी खुश होने वाली ना थी। इसे यही पछतावा था कि इस झोंपड़ी के बदले एक बड़ी हवेली क्यों ना मांग ली। वो सोचने लगी, एक किसान औरत की तरह अपना सब काम तो मुझे खुद ही करना पड़ता है। खेतों की देखभाल, गाय की खिदमत, घर का धंधा, ये क्या थोड़ा काम है। किसानों से तो रईस अच्छे हैं जिन्हें कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इसलिए इसने एक दिन अपने बूढ़े से फिर कहा, मेहनत मजदूरी की इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। अब मैं भी रईसों की बीवियों की तरह शान शौकत से रहना चाहती हूँ। इसलिए तुम सुनहरी मछली से कहो कि मुझे हवेली, नौकर चाकर और सुख के सब सामान से माला माल कर दे। ये सुनकर बेचारा बूढ़ा माहीगीर फिर समंदर के किनारे आया और हिचकिचाते हुए इसने फिर समंदर की राजकुमारी को पुकारा। इस बार समंदर में ज़्यादा ऊंची लहरें उठीं और सुनहरी मछली इन पर सवार होकर आई। बूढ़े ने फौरन इसे अदब से सलाम किया और बोला, ऐ मेरी रहमदिल राजकुमारी, मेरी बुढ़िया अब रईसों की तरह सुख और आराम की जिंदगी बसर करना चाहती है। इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये कहकर सुनहरी मछली फिर गायब हो गई। घर आकर बूढ़े ने देखा कि इसके मकान की जगह एक आलीशान बड़ी सी हवेली खड़ी है। इसके कमरे खूब सजे हुए हैं। नौकर नौकरानियाँ बुढ़िया की खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन इस कदर धन दौलत पाकर बुढ़िया का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो ज़रा सी बात पर अपने बूढ़े को जली कटी सुनाने लगती, जैसे इस घर में ये कमी है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तुम्हारी सुनहरी मछली को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा, वो फलां चीज़ देना भूल गई है। बेचारा बूढ़ा चुपचाप अपनी बुढ़िया की जली कटी सुनता रहता। इसे इसकी बेवकूफ़ी पर तरस भी आता, लेकिन वो कुछ कहकर ज़्यादा झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता था। एक दिन बुढ़िया को सैर करने का शौक़ पैदा हुआ। वो घोड़ा गाड़ी में बैठकर सैर करने चली गई। वापस आकर वो बूढ़े पर और भी बरसी। मैं गाड़ी में बैठकर सैर करना बिल्कुल नहीं पसंद करती, क्योंकि सड़क पर धूल उड़ती है और जिस तरह लोग रानी को झुककर सलाम करते हैं, इस तरह लोग मेरे सामने नहीं झुके और ऐसी घटिया जिंदगी मैं पसंद नहीं करती। तुम कल ही जाकर अपनी सुनहरी मछली से कहो कि वो मुझे रानी बना दे। बेचारा बूढ़ा अपनी बुढ़िया की हठधर्मी की वजह से तंग आ गया था। वो मछली को तंग नहीं करना चाहता था, मगर वहाँ ना जाने पर भी इसकी खैर नहीं थी। उसने फिर मछली को पुकारा और मछली एक बड़ी लहर पर चढ़ कर आई और इसने पूछा, अब तुम्हारी बुढ़िया को क्या चाहिए? बूढ़े ने डरते डरते अपनी लालची बुढ़िया की ख्वाहिश बता दी। इस
उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये कहकर सुनहरी मछली फिर गायब हो गई। घर आकर इसने देखा कि हवेली की जगह एक महल खड़ा है और इसकी बुढ़िया सर पर ताज पहने तख्त पर बड़ी शान शौकत से बैठी हुई है। बूढ़े ने अदब से बुढ़िया को सलाम किया। अब बुढ़िया का सर इतना फिर गया था कि अपने जिस नेक शोहर की बदौलत वो आज महारानी बनी थी, वो उसी को देखकर बिगड़ने लगी और अपने पहरेदारों से कहा, इस भीख मंगे बूढ़े को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दो, ये मेरा हुक्म है। पहरेदारों ने इसे महल से बाहर निकाल दिया। वो बेचारा बूढ़ा अब घोड़ों के अस्तबल में रहने लगा। इसे अपनी बुढ़िया के इस रवैये पर बड़ा दुख होता और जब इसे पता चलता कि वो नौकरों पर बहुत ही ज़्यादा सख्ती करती है और उन्हें मारती है तो उससे और भी ज़्यादा दुख होता। एक रात समंदर में बहुत ज़्यादा तूफान आया। बूढ़ी महारानी इस वक्त सोने जा रही थी। इसे समंदर का गरजना बिल्कुल पसंद आया। कुछ देर अपने महल की खिड़की से वो समंदर को उछलता देखती रही। फिर इसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं समुंदर की भी रानी बन जाऊं तो समुंदर को भी मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। फिर वो मेरे सामने गरजेगा नहीं और समुंदर की रानी बन जाने के बाद मेरा हुक्म सुनहरी मछली पर भी चलेगा। फिर भला मुझसे बढ़कर कौन ताकतवर होगा। दूसरे ही दिन बुढ़िया के हुक्म पर सिपाहियों ने बूढ़े को महारानी के सामने पेश किया। बूढ़ा हैरान था कि अब दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे नहीं मिली। बूढ़ी महारानी ने बूढ़े को झंझोड़ते हुए कहा, तुम इसी वक्त समुंदर के किनारे जाओ और सुनहरी मछली को हुक्म दो कि मेरी महारानी समुंदर पर भी हुकूमत करना चाहती है और इसकी ख्वाहिश है कि तुम भी अपनी सहेलियों के साथ इसकी खिदमत में हाजिर हो। बूढ़े को हैरानी से अपनी तरफ तकते देखकर बुढ़िया ने डपट कर कहा, जाओ, देख क्या रहे हो, इसी वक्त जाओ, मेरा हुक्म है, तुम्हें जाना ही होगा, जाओ। बेचारा बूढ़ा दुखी और गमगीन दिल से समंदर के किनारे आया और इसने बहुत ही ज़्यादा डरते डरते मछली को पुकारा। मछली गरजती हुई लहरों पर चढ़कर आई और इसने राजकुमारी की तरह पूछा, बूढ़े बाबा, अब महारानी बनने के बाद भी क्या तुम्हारी बुढ़िया की कोई ख्वाहिश बाकी रह गई है? बूढ़े ने डरते डरते अपनी बुढ़िया की गरूर भरी ख्वाहिश कह सुनाई। ये सुनकर समंदर गुस्से में आकर गरजने लगा। लहरों की गड़गड़ाहट के साथ ही सुनहरी मछली गायब हो गई। कुछ जवाब ना पाकर बूढ़ा वापस आ गया तो वहाँ के बदले हुए रंग ढंग देखकर हैरान रह गया। ना वहाँ महल था, ना नौकर चाकर। इनकी जगह वही पुरानी झोंपड़ी थी और वही टूटी बाल्टी। बेसब्र बुढ़िया टूटी हुई बाल्टी में कपड़े धो रही थी। ये देखकर बूढ़ा माहीगीर एक फलसफी की तरह बोला, बेसब्र इंसान दुनिया में कभी सुख नहीं पा सकता। गुरूर का सर नीचा होकर ही रहता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।